वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं घूमने कुरुक्षेत्र और अभी हैं हम लोग रास्ते में हवेली में। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे हवेली। अब हम लोग यहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको हवेली। चलते हैं अब आगे और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र। ये है कुरुक्षेत्र का मेन एंट्री गेट, जहां पर कृष्ण और अर्जुन का स्टैचू बनाया हुआ है। तो गाइस ये आ चुका है कुरुक्षेत्र का सूर्य कुंड का द्वार। अब चलते हैं आगे सूर्य कुंड देखने के लिए। मैं भी कुरुक्षेत्र में फर्स्ट टाइम आई हूँ, इसलिए मेरे को भी यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ के आपको भी बताती रहूँगी और खुद भी देखूँगी। बताया जाता है कि यहाँ का इतिहास ये है कि यहाँ सरोवर सूर्य कुंड के नाम से विख्यात है। जैसे हरिद्वार में कुंभ लगता है, ऐसे यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगता है। 1 महीना पूरा, 1.25 महीना यहाँ पूरी हरिद्वार की तरह जैसे कुंभ में होता है ऐसे होता है। और सूर्य ग्रहण कोई महाभारत से थोड़ी लगता है। सूर्य ग्रहण तो समुद्र मंथन से संबंधित है। अच्छा जी। जब समुद्र सृष्टि का रचन हुआ तभी से सूर्य ग्रहण लगता है, तभी से कुंभ लगते हैं, चाँद लगते हैं। तो इसीलिए इसको हेड ऑफिस बनाया गया है। इसको इसीलिए हेड ऑफिस बनाया गया है कि ये समुद्र मंथन से संबंधित है। सन्निहित सरोवर है, सूर्य कुंड है, कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसको हेड ऑफिस बना करके महाभारत खेला गया है। महाभारत खेला गया है तो सूर्य उदय होने से महाभारत स्टार्ट हो जाता था। अस्त होने के बाद स्नेह पूर्वक बैठ करके अगले दिन का रणनीति तैयार होता था, ठीक है ना। और दधीची ऋषि ने भी अपनी रीढ़ की हड्डी दी है सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र के अंतर्गत सन्निहित सरोवर के किनारे पे दी है। जब राहु ने अमृत पी लिया तो राहु ने उत्पात मचा दिया, देवताओं मिले और उसका ब्रह्म शस्त्र बने, तब जाके इसका उद्धार हो सकता है। तो फिर इंद्र को भेजा गया। इंद्र ने आकर के यहाँ दधीची ऋषि से बेनती की। दधीची ऋषि ने फिर अपनी रीढ़ की हड्डी दी। कपला गायें, कामधेनु गायें, सुर्रा गायें, तीनों गाँव में देवता निवास करते हैं। तीनों गायों को लगा के वो चाट चाट के उसकी रीढ़ की हड्डी खाली कर दी। खाली करने के बाद इंद्र को कहने लगे इनको, भाई इसको अपना ले जाओ। फिर वो ले जा करके उन्होंने ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने उसका ब्रह्म शस्त्र बना करके फिर राहु के 2 बना दिए। ये वो जगह है। तो गाइस अभी बाबा जी हमें ताप्ती घाट का बारे में इसका इतिहास बताएंगे। हाँ, ये ताप्ती घाट है। ताप्ती घाट पे ताप्ती कौन है? राजा कुरु की माता का नाम ताप्ती है। सूर्य की लड़की है और शनि की बहन है। सूर्य की लड़की है, शनि की बहन है। ताप्ती का राजा कुरु। ताप्ती ने यहाँ बहुत भारी तपस्या की, सूर्य महाराज की उपासना की कुरु जैसा पुत्र पाने के लिए। कैसे पुत्र हुए, आज उनका नाम विख्यात है। कुरुक्षेत्र जो है उन्हीं के नाम से कुरुक्षेत्र है। अन्य पुराना नाम इतिहासों में, शास्त्रों में, वेदों में थानेसर नाम है इसका, ठीक है ना। ये तो ताप्ती का महत्व है। तभी उनको कुरुपुत्र हुए, फिर आगे कौरव पांडव पैदा हुए, तभी जाकर के महाभारत का वो हुआ। तो हमें यहाँ पे बाबा जी ने बताया कि यहाँ का क्या इतिहास है, तो इनसे जानकारी पाकर हमें भी अच्छा लगा
और चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे आपको और यहाँ के क्या क्या स्थान है और बताएंगे वहाँ का भी इतिहास क्या है। तो गाइस जिस बारे में अभी हमने बाबा जी से बात की है, ये ताप्ती घाट के बारे में बताया है इन्होंने। ये है महादेव विराजमान है ताप्ती घाट के किनारे पे। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, तो बाबा जी ने हमें बताया है इसको नाभा हाउस, और दिखाते हैं अंदर जाके और हम भी देखते हैं इसके अंदर का व्यू। तो गाइस ये पुराने राजमहल है, यहाँ पे राजा रहा करते थे। देखने में काफ़ी सुंदर है ऐसी जगहें, लेकिन अब तो बहुत कम देखने को मिलती है। कहा जाता है कि ये पुराने समय में राजा अपने जो उनके गेस्ट होते थे उनको यहीं पे रखते थे। उन्होंने ऐसे गेस्ट रूम तैयार किए हुए हैं, जैसे अब हम लोग गेस्ट रूम बनाते हैं, तो उस समय भी राजा लोग गेस्ट रूम बनाते थे और उनके जो अतिथि होते थे वो यहीं पे रहते थे उनके साथ। जैसे गाइस हम लोग 4 इंच की दीवार होती है, लेकिन इनकी है 2, 3, मेरा तो हाथ बाहर भी नहीं जाएगा, कम से कम 6 मेरी उंगल की, ऐसे 6 उंगल की दीवार की चौड़ाई बनाई हुई है इन्होंने। काफ़ी देखने के लिए आकर्षित लगता है ये। अब तो ऐसे महल तैयार ही नहीं होते, लेकिन पुराने समय बहुत अच्छे होते थे। गाइस ऐसी चीज़ें देखने में, ऐसे राजमहल देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र फर्स्ट बार, ये कोई भी जो भी मैं जगह देख रही हूँ मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ। लेकिन देखने में ये चीज़ें काफ़ी आकर्षित हैं और मन को सुकून मिलता है यहाँ पे आके। तो चलते हैं आगे और देखते हैं और कुछ इस महल का। उस वक्त यहीं से पानी निकाला जाता होगा। देखने में तो ये काफ़ी गहरा है, अगर आप देख पाएँ, लेकिन इससे नीचे का व्यू शायद नहीं दिख पाएगा क्योंकि काफ़ी गहरा कुआं है और अंदर भी काफ़ी अंधेरा है। तो चलते हैं आगे। अब हम आए हैं कुरुक्षेत्र में एक और नए स्थान पे, जो मेरे बिल्कुल पीछे दिख रहा है। माता बाला सुंदरी का मंदिर है और कुंड भी बना हुआ है, तो चलते हैं आपको वो भी दिखाते हैं। ये बाण गंगा दयालपुर है, यहाँ पे पितामह जी को जल पिलाया गया। वो जगह है ये। जब उन्होंने सैया पर देखे थे तो जल मांगे अर्जुन जी से, अर्जुन ने तीर मारकर बाण गंगा जी को प्रकट किया, गंगा माता को। ये रही प्रतिमा बजरंगबली की। तो गाइस ये है प्रतिमा भीष्म पितामह की। कहा जाता है कि भीष्म पितामह माता गंगा के पुत्र थे और इन्हें वरदान था कि इनकी मृत्यु किसी के हाथों नहीं हो सकती। इसलिए अंत समय में भीष्म पितामह जी ने अपनी मर्जी से ही तीरों की सेज लगवाई और उसके ऊपर ही वह उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद भीष्म पितामह जी ने पानी मांगा तो अर्जुन ने साथ जो कुंड बना हुआ है वहाँ से निकालकर भीष्म पितामह जी को अर्जुन ने पानी दिया। ये है वो कुंड जहाँ से भीष्म पितामह जी को अर्जुन ने तीर मार के पानी निकाल के पिलाया था। ये वो कुंड है। तो गाइस अब हम लोग पहुँच चुके हैं कुरुक्षेत्र पनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में। तो चलते हैं और दिखाते हैं अंदर इसके, और हम भी देखते हैं।
इसमें मैं कभी तो छोटी हो जाती हूँ और कभी बड़ी हो जाती हूँ, कभी तो मैं बिल्कुल इसमें बोनी दिखाई देती हूँ और इसमें कभी मैं बहुत ही लंबी दिखाई देती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें भी मैं अभी काफ़ी बोनी दिखाई दे रही हूँ। थोड़ी देर के बाद जब दर्पण चेंज होगा तो देखिए चेंज हो रहा है, अब मैं इसमें लंबी दिखाई दे रही हूँ। देखिए गाइस कितनी लंबी हो चुकी हूँ अब मैं। अब कुछ देर में मैं फिर से छोटी हो जाऊँगी। गाइस इस दर्पण में गायब होने वाला सीन है। इसके बिल्कुल सेंटर में खड़ने के बाद ना तो मैं इधर ही दिखाई दे रही हूँ ना ही इधर। देखिए इधर होंगी तो इधर दिखाई दे रही हूँ थोड़ी सी, इधर होंगी तो इधर से अब तक दिखाई नहीं दे रही और इधर होने के बाद फिर दिखाई दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल सेंटर से। इस दर्पण में तो मेरे आप देख सकते हैं कितने ही रूप दिखाई दे रहे हैं। गिनती करें तो कम से कम 10-12 रूप है मेरे इस दर्पण में, अलग अलग शीशे हैं इसलिए। तो गाइस इस गेम में तीनों येलो रंग को इकट्ठा करना है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं ये तो हो ही नहीं रहा। तो नहीं गया, ये तो बना ही नहीं। देखिए गाइस दीदी म्यूजिक तैयार कर रही है बिना तार के पियानो से। अब आए हैं जीजू ट्राई करने के लिए। उधर है वो एक तो सोने की चीजें लेके आ जाऊंगा। अब हम पनोरमा कुरुक्षेत्र म्यूजियम देख के बाहर आ चुके हैं और आपको दिखाया है कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलते हैं आगे और अभी तो 5 बज चुके हैं और हमें जाना भी बहुत दूर है, हमारा सफ़र है 3-4 घंटे का। तो देखते हैं अगर हम लोग कहीं और जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे या फिर चलते हैं घर तो दिखाते हैं। तो गाइस लीजिए हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रह्म सरोवर के मेन गेट पे और यहाँ पे तो गाइस देख सकते हैं ये है ब्रह्म सरोवर, बहुत ही दूरी में फैला हुआ है। वो आपको सामने अगर वो मंदिर दिखाई दे रहा है तो वहीं पे है जो जितने भी महाभारत में लड़ाई हुई है, जहाँ जितने भी लोग महाभारत की लड़ाई में मारे गए हैं वो सभी के स्थान वहाँ पे बनाए गए हैं। लेकिन जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये वहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए हम लोग यहीं से खड़ के शूट कर रहे हैं। यहाँ पे इस सरोवर के 4 गेट हैं और हम लोग खड़े हैं और यहाँ से वो मंदिर काफ़ी दूर पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अभी अंधेरा हो रहा है तो हम लोग काफ़ी लेट भी हो चुके हैं तो नहीं जाएंगे। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तब वो मंदिर तक हम लोग ज़रूर पहुँचेंगे। अभी तो हम लोग काफ़ी दूर हैं।
लोग रुके हैं रास्ते में मुल्तानी ढाबे पे, क्योंकि हमें ड्राइव करते करते 2 घंटे हो चुके हैं और अब थोड़ी सी भूख भी लगी है। तो यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा चाय नाश्ता और चलते हैं ढाबे के अंदर। तो गाइस हमारा चाय नाश्ता हो चुका है, तो निकलते हैं अब बाहर। ये मैंने लिया है लेस और माजा। तो चलते हैं गाइस आगे और मिलते हैं, अब तो आपको घर जाके ही मिलेंगे।